Our next topic is इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिखाया चार्ज को, लेकिन आप कल्पना करो कि मान लो वो चार्ज स्पेस पे है, यानी बीच में ऐसे कल्पना करो थोड़ी देर के लिए। ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है पॉइंट पे, दिख रहा है आपको? ठीक है, कल्पना करनी है आपको, पॉइंट ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इससे आर दूरी पर मैं कोई बिंदु ले लिया पी, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आप सब जानते हैं भली भांति, जानते हैं ना, क्यू अपॉन आर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने वो प्लस क्यू चार्ज लिया पॉइंट ऊपर, तो उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, तो उस पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होगी। क्या मैं आर दूरी पर जो बिंदु पी लिया हूँ उतनी दूरी पर अगर मैं इधर बिंदु ले लूँ या उधर ले लूँ या उधर ले लूँ या इधर उतनी दूरी पर, तो मुझे उतनी दूरी पर जो जो पॉइंट मिलेंगे, मान लो आर दूरी पर ये इधर भी बिंदु लिया, तो मुझे वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू अलग मिलेगी या इतनी मिलेगी? इतनी ही मिलेगी सर। क्यों बताऊँ? दूरी तो आप उतनी ले रहे हो ना सर। पोटेंशियल आके डिपेंड किस पर है? चार्ज पर। ये तो कांस्टेंट रहा बेचारा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹। बाकी बचा कौन? चार्ज और दूरी। चार्ज मैंने एक लौता एक ही लिया है प्लस क्यू चार्ज, और कोई वहां पे चार्ज उपस्थित नहीं है। और दूरी में आपको क्या बोल रहा हूँ, आर दूरी उधर ले लो, आर दूरी पर इधर ले लो, आर दूरी इधर, आर दूरी इधर, पूरा चारों तरफ ले लो आप। अगर आप दूरी आर रख रहे हो तो आर दूरी पर आपको जो जो पॉइंट मिलेंगे सब पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? इतनी ही होगी। कितनी होगी? अब उतने, जैसे मैं आर दूरी यहाँ पे लिया ना, आर दूरी यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, ये पूरा 3D में सोचो आप, किस में सोचो? और उन दूरियों पर, आर दूरी पर जो जो पॉइंट मेरे को मिल रहे हैं उन सब पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। कितनी होगी? इतनी होगी। उन सारे पॉइंट्स को मिला लो आप जिनको आपने आर दूरी पर लिया है, तो आपको पता है जब आप उन पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक पूरा सरफेस बनेगा। क्या बनेगा? और उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि सरफेस का हर पॉइंट इस प्लस क्यू चार्ज से सेम दूरी पर होगा, और उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए उस सरफेस को बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन आप सबको समझ में आ गई होगी कि ऐसा सरफेस, कैसा सरफेस? ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, सेम हो, उसको हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्लियर है क्या? कोई भी कंडक्टर ले लो, क्या? कोई भी कंडक्टर ले लो, आप उसको कुछ चार्ज दे दो, उसको कुछ, मैं आपको बता सकता हूं कि उस कंडक्टर का जो सरफेस है, उस कंडक्टर का क्या है? वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ बिहेव करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि हम इस बात को कई बार बता चुके हैं और दोहरा चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज उसके सरफेस पर बराबर फैल जाता है। तो जब चार्ज उसके सरफेस पर बराबर फैलेगा तो हर सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? बराबर ही होगी ना। अलग अलग क्यों होगी? नहीं समझ में आया क्या? क्लियर है? और सुनो, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट पर, तो मैंने आर डिस्टेंस लेकर के एक जो सरफेस बनाया, इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। अगर मैं दूरी थोड़ी अलग ले लूं, दूरी थोड़ी, मान लो इससे बड़ी दूरी ले लूं और बड़ी दूरी लेकर के बड़ा सरफेस बना लूं, अब मुझे बताओ कि क्या होगा? इस बड़े सरफेस की यहाँ से दूरी सेम है, इस सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ से दूरी सेम होगी, लेकिन इस दूरी से तो वो बड़ी है। तो क्या ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं है? ये भी होगा। क्यों ये भी होगा? हाँ, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। भले ही इस सरफेस का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल दोनों की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी ज्यादा है। समझ में आ रही बात? तो दोनों सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सरफेस में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। इसके सरफेस को चुनोगे तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू
सेम होगी, इससे अलग होगी, लेकिन इसलिए ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और वो अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे कितने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो बताओ? इन्फिनाइट बना सकते हैं, और ले लो उसके ऊपर और ले लो। क्लियर है क्या? तो ये सब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। क्या है? सरफेसेस। एक और मैं आपको मस्त वाली बात बता रहा हूँ। आपको पता है कि जब कहीं पे प्लस क्यू चार्ज रखा हो तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक फोर्सेस, या जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। प्लस क्यू चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा बाहर जाती हुई दिखती है, आपको पता है? ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे दिखती है ना, ये ऐसे। और आपको पता चल रहा होगा और दिख रहा होगा साफ साफ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री बनाती है। ये बहुत ही गजब का और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, एक बार फिर से सुन लो। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ से हमेशा कितने का कोण बनाती है? 90 अंश का। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा कितने अंश का कोण बनाती है, तो आप लिख देना 90 डिग्री। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। या दूसरे शब्दों में आप ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है, नॉर्मली निकलती है, नॉर्मल। ठीक है? परपेंडिकुलरली हमेशा ये निकलेगी, हमेशा याद रखना इस चीज को। अब सुनो, हम लोग याद करो पढ़े थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को ले जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को ले जाते हैं, तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी वर्क डन को बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। क्या बोलते थे? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि दोनों बिंदुओं के पोटेंशियल में कुछ फर्क है। अब जब तुम बोल रहे हो सर, इसको तुम बोल रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इसका मतलब दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है। वैल्यू सेम है मतलब डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस नहीं है मतलब तुम अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को ले जाओगे तो कोई काम आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों कोई काम नहीं करना पड़ेगा? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बात की बात। ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल को वी ए बोलो, पॉइंट बी पर पोटेंशियल को क्या बोलो? और ये कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ के बिंदु ए पर भी विभव उतना ही होगा जितना कि बिंदु बी पर है, यानी बिंदु ए पर विभव वी ए और बिंदु बी पर विभव वी बी क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन, वी बी माइनस वी ए को बोलते थे, याद है पोटेंशियल डिफरेंस? अब दोनों दोनों जब बराबर हैं, रख दो वी ए की जगह वी बी रख दो, तो वी बी माइनस वी बी कितना हो जाएगा? 0। यही वर्क डन का फॉर्मूला होता है, याद है आपको? तो वो 0 करना पड़ेगा। यानी कि आपने क्या सीखा? इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में कोई भी वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ता? वर्क डन क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल समान है। तो पोटेंशियल समान है तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वर्क डन कब करना पड़ता है बताओ रेशमी? करेक्ट, वर्क डन तब करना पड़ता है जब दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। ठीक है? कोई डाउट है क्या? ओके। ये एक्चुअली मैं आपको लगे हाथ ना इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी भी बताते जा रहा हूँ। क्या बताते जा रहा हूँ? प्रॉपर्टीज। आगे चले? ओके। अच्छा एक बात बताओ, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हो सकते हैं क्या कि जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ और दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है क्या? इसी प्लस क्यू चार्ज के कारण दूसरा सरफेस मैंने ऐसा बना दिया, क्या ये हो सकता है? हाँ, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सरफेस और ये सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या पॉसिबल है? क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों बताऊं? देखो, ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि और दोनों की क्यू से दूरी अलग अलग है। तो दोनों की जब क्यू से दूरी अलग अलग है तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी, पोटेंशियल की वैल्यू। लेकिन दोनों आकर के एक कॉमन पॉइंट पर काट रहे हैं, तो कॉमन पॉइंट पर काटने का मतलब है कि उस पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल सेम है। ये तो फालतू बात है, बहुत अलग बात है ये तो। नहीं समझ में आया क्या? इसलिए दो पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते। ठीक है?
ये बात आप याद रखना हमेशा हमेशा के लिए। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी वाली बात बता रहा हूँ, और वो ये है, अभी जो हमने देखा ना, सुनो सुनो एक महत्वपूर्ण बात। मैं आपको क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कोई है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा उसके परपेंडिकुलर निकलती है, 90 डिग्री होगी। अगर मान लो 90 डिग्री नहीं निकल रही है, 90 डिग्री आड़ी तिरछी निकल रही है, तो क्या होगा? मान लो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसी निकल गई जो 90 डिग्री नहीं बना के निकल रही। अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, याद रखना। मैं जो बोला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होती है वो और किसी की नहीं बल्कि किसकी डायरेक्शन होती है? इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। फील्ड लाइन्स की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है, मान लो आड़ी तिरछी निकल रही है, तो उसके आप दो कंपोनेंट प्राप्त कर सकते हो। क्या प्राप्त कर सकते हो? कैसे? यहाँ पे आप एक टेंजेंट खींचो, ये एंगल को थीटा बोलो और इसको क्या बोलो, सॉरी ई साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। यानी कि आप खुद सोचो, सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन में मेरे को ई कॉस थीटा मिला है, यानी इंटेंसिटी का कोई कंपोनेंट मिला है। और इंटेंसिटी का कंपोनेंट मिलने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर आपको यूनिट चार्ज रखोगे तो उस पर कोई फोर्स, इंटेंसिटी काम करेगी, फोर्स लगेगा, और उसको आगे सरकाने का काम करेगी। यानी मैं बोल रहा हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज रखा और आपने इस पर इंटेंसिटी अप्लाई कर दिया, फोर्स लगा दिया, इंटेंसिटी मतलब फोर्स, तो ये चार्ज क्या होगा? सरकेगा ना। सरकने में काम होगा कि नहीं होगा? तो सरकने में काम होगा, तो यहाँ पे तो हम लोग बोले हैं कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को सरकाने में कोई काम, इस तो यहाँ पे वो बात विरोध हो जाएगी। इसलिए याद रखना कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन कभी भी आड़ा तिरछा नहीं बल्कि कैसा निकलता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आप हमेशा ये बात याद रखना। सारे मैंने इसके प्रॉपर्टीज आपको बता दिए, ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के सारे प्रॉपर्टीज हो गए। हमेशा याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। ये बात याद रखना, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस तो परपेंडिकुलर निकल रही है ना, तो उसके पैरेलल में कोई इंटेंसिटी नहीं होगी उसके अलोंग, ठीक है? ओके, दिस टॉपिक कंप्लीट्स, इंपॉर्टेंट था ये, आपको करना है।